हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के आज के इस लेक्चर में हमें 3 जेई मेंस लेवल के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? 2000 सेंटीमीटर क्यूब। 2000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है इस कंटेनर का, ठीक है। और इस कंटेनर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दो गैस भरी हुई है। 0.1 मोल तो ऑक्सीजन गैस भरी हुई है इस कंटेनर में, और 0.2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दो गैस भरी हुई है इस कंटेनर में, ठीक है। मतलब ये मिक्सचर ऑफ टू गैसेज है, ठीक है। और मान लो इस मिक्सचर ऑफ गैसेज का टेम्परेचर ये है 300 केल्विन, ठीक है। तो अब फाइंड आउट क्या करना है? प्रेशर ऑफ दिस मिक्सचर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ दिस मिक्सचर ऑफ टू गैसेज, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ए ऑप्शन में क्या गिवन है? 1.75 इंटू में 10 की पावर 5 पास्कल। बी ऑप्शन में 2.75 इंटू में 10 की पावर 5 पास्कल। सी ऑप्शन में 3.75 इंटू में 10 की पावर 5 पास्कल। डी ऑप्शन में 4.75 इंटू में 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है। एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम 2000 सेंटीमीटर क्यूब। इसके अंदर दो गैस भरी हुई है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। 0.1 मोल ऑक्सीजन, 0.2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। और मिक्सचर ऑफ गैसेस का टेम्परेचर है 300 केल्विन, ठीक है। तो इस मिक्सचर ऑफ गैसेस का प्रेशर फाइंड आउट करो, ठीक है। तो बस डायरेक्ट आइडियल गैस की इक्वेशन अप्लाई कर दो। पी मिक्सचर इंटू में वॉल्यूम इज इक्वल टू N1 प्लस N2, मिक्सचर ऑफ गैसेस के टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इंटू में R और इंटू में T, ठीक है। तो देखो N1 तो हो गया एक तरह से 0.1 मोल, N2 0.2 मोल, ठीक है। और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। और यहाँ पे टेम्परेचर आपको केल्विन में पुट करना होगा, टेम्परेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस, जो कि 300 केल्विन गिवन है। तो पी मिक्सचर इंटू में वॉल्यूम ऑफ गैस, इस कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर ही हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो 2000 इंटू में 10 की पावर -6 मीटर क्यूब हो जाएगा, सही बात है। ये जो वॉल्यूम ऑफ गैस यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है 2000 सेंटीमीटर क्यूब, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना यहाँ पे जरूरी है। इज इक्वल टू N1 प्लस N2, 0.1 प्लस 0.2 इंटू में R 8.3 इंटू में टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस इन केल्विन 300 केल्विन। तो यहां से प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस ये कितना आएगा? ऑब्वियसली पास्कल में आएगा। ये आएगा 3.75 इंटू में 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है। ये मेरा आंसर होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है।
तो ये तो आसान न्यूमेरिकल था। अब देखो कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 2, इसमें देखो क्या गिवन है। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो मेरे पास हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का एक मिक्सचर है, ठीक है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना गिवन है, 2000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर 2000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें दो गैसेस को फिल कर दिया, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है O2, मतलब एक तरह से ये मिक्सचर ऑफ टू गैसेज है, ठीक है। और यहां पे इन दो गैसेज के मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो कितना गिवन है, ये गिवन है यहां पे 300 केल्विन, ठीक है। और प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ दीज टू गैसेज, ये यहां पे कितना गिवन है, 100 किलो पास्कल, ठीक है। और इस मिक्सचर का टोटल मास ऑफ मिक्सचर ऑफ टू गैसेज, ये कितना गिवन है, 0.76 ग्राम, ठीक है। मतलब इन दोनों गैसेज का टोटल मास ये 0.76 ग्राम है, ठीक है। मतलब इस मिक्सचर का टोटल मास कितना, 0.76 ग्राम। तो अब फाइंड आउट क्या करना है कि इसमें हाइड्रोजन गैस का मास फाइंड आउट करो और ऑक्सीजन गैस का मास फाइंड आउट करो इंडिविजुअल। हाँ, उन दोनों का सम 0.76 ग्राम होना है, ठीक है। मतलब इसमें कितने ग्राम हाइड्रोजन है और कितने ग्राम ऑक्सीजन गैस है, हाँ, उन दोनों का सम तो 0.76 ग्राम ही होना है, ये तो पक्का है। तो मासेज ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस इन दिस मिक्सचर वो फाइंड आउट करो, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो मान लो इसमें जो हाइड्रोजन गैस है ना उसका N1 मोल है, ऐसा मान के चल रहा हूं, और ऑक्सीजन गैस का N2 मोल है, ठीक है। तो मैं यहां पे आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं, P ऑफ मिक्सचर इंटू मैं वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेज इज इक्वल टू N1 प्लस N2 टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंटू मैं RT, ठीक। आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई किया बस मैंने यहाँ पे। तो अब देखो मिक्सचर ऑफ गैसेज का टोटल वॉल्यूम इस कंटेनर के वॉल्यूम के ही बराबर होगा, ये तो सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है 2000 सेंटीमीटर क्यूब, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो, 2000 इंटू में 10 की पावर माइनस 6 मीटर क्यूब, सही है, ठीक है। और यहां पे मिक्सचर ऑफ टू गैसेस का जो प्रेशर गिवन है P मिक्स, ये किलो पास्कल में गिवन है, तो इसको पास्कल में कन्वर्ट कर लो, 100 इंटू में 10 की पावर 3 पास्कल, मतलब ये 10 की पावर 5 पास्कल हो जाएगा, ठीक है, 10 की पावर 5 पास्कल। और टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस 300 केल्विन ये गिवन है ही, तो P मिक्स 10 की पावर 5, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन मीटर क्यूब 2000 इंटू में 10 की पावर माइनस 6 मीटर क्यूब इज इक्वल टू N1 प्लस N2 टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंटू में R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन
इनटू माय टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इन केल्विन 300। ठीक है, तो यहां से N1 प्लस N2 की वैल्यू निकल गई। ये कितनी आएगी यहां से N1 प्लस N2 की वैल्यू 0.08। ठीक है, मतलब 0.08 मोल। यहां से N1 प्लस N2 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो ना, बिल्कुल। तो अब देखो, जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, इसका जो मास नंबर होगा वो कितना होगा, 2। ऐसा कैसे? क्योंकि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी 2 एटम्स हैं यहां पे, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, तो जिससे ये H2 एक मॉलिक्यूल हो गया, तो इसका मास नंबर 2 कैसे आएगा? हाइड्रोजन के एक एटम की बात करो H, इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों सेम होते हैं, 1-1। ठीक है, मान लो यहां पे मैं एटॉमिक नंबर को दिखा रहा हूं, एटॉमिक नंबर भी 1 और मास नंबर भी 1। ठीक है, मतलब जो हाइड्रोजन एटम होता है ना, केवल मैं H की बात कर रहा हूं, उसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर भी 1, मास नंबर भी 1, मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं। तो यहां पे तो इससे ये जो हाइड्रोजन गैस है H2, हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूल है H2, इसमें तो हाइड्रोजन के 2 एटम हो गए ना, तो मास नंबर क्या हो जाएगा, 1 इंटू में 2, तो मास नंबर हो गया 2। तो एक तरह से मोलिक्यूलर वेट ऑफ दिस हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल, ये कितना आ जाएगा, 2 ग्राम पर मोल। ऐसा ही होता ना। अब आओ ऑक्सीजन गैस पे, O2। तो देखो ये O2 मॉलिक्यूल है। अब मैं केवल ऑक्सीजन एटम की अगर बात करूं तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है और मास नंबर 16। ठीक है, मतलब एक तरह से 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इनकी जो सम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसको बोलते हैं मास नंबर। तो 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन ये तो इनसाइड न्यूक्लियस होंगे, और जो 8 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मास नंबर कितना, 16, एटॉमिक नंबर 8। मुझे तो मास नंबर से मतलब है। ठीक है, लेकिन देखो यहां पे जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम है O2, तो इसका जो मास नंबर आएगा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का, वो क्या हो जाएगा, 16 इंटू में 2, 32। तो एक तरह से यहां पे जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा ना ऑफ दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 का जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो क्या हो जाएगा, 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें समझने की होती हैं, इनका थोड़ा सा भी रट्टा नहीं मारना। तो देखो मैंने क्या माना, इस मिक्सचर के अंदर N1 मोल तो हाइड्रोजन गैस के हैं, N2 मोल ऑक्सीजन गैस का है। ठीक है, और मुझे यह भी पता है टोटल इस मिक्सचर का मास कितना है, 0.76 ग्राम, ये गिवन है। और मैंने हाइड्रोजन गैस का N1 मोल मान लिया, ऑक्सीजन गैस का N2 मोल। अब हाइड्रोजन गैस पे आओ, 2 ग्राम पर मोल, मास पर मोल कितना, 2 ग्राम। और कितना मोल मानना मैंने यहां पे हाइड्रोजन गैस का, N1 मोल, तो 2 इंटू में N1। ये एक तरह से क्या आ जाएगा, इस मिक्सचर में हाइड्रोजन गैस का मास इतना ग्राम, 2N1 ग्राम। अब प्लस, अब आओ देखो ऑक्सीजन गैस पे आओ, इसका मॉलिक्यूलर वेट 32 ग्राम पर मोल, मतलब पर मोल में ऑक्सीजन गैस का मास कितना होगा, 32 ग्राम होता है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन गैस के कितने मोल माने हैं, N2। तो इस मिक्सचर में ऑक्सीजन गैस का मास कितना हो जाएगा ग्राम में, 32 इंटू में N2। सही बात है, और ये टोटल मास हो जाएगा मिक्सचर का 0.76 ग्राम।
बिल्कुल सही है। तो यहां पे 2 को कॉमन ले लो, अच्छा रहेगा। N1 प्लस 16 N2 इज इक्वल टू 0.38। अब देखो, एक इक्वेशन ये होगी, सेकंड इक्वेशन ये होगी, N1 N2 में एक इक्वेशन ये, N1 और N2 में सेकंड इक्वेशन ये। इनको आप सोल्व कर सकते हो आसानी से, काफी आसानी से। 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है। तो आफ्टर सॉल्विंग दीज 2 इक्वेशंस, N1 की वैल्यू ये कितनी आएगी, यहां पे 0.06 मोल, ठीक है। और N2 की 0.02 मोल, ठीक है, इन दोनों को सोल्व करके, ठीक है। और अब देखो N1 N2 की वैल्यू मेरे को पता चल गई। अब देखो 2N1 ये तो था इस मिक्सचर में हाइड्रोजन गैस का मास इन ग्राम, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इन दिस मिक्सचर इन ग्राम ऑब्वियसली। और 32 N2 ये क्या, मास ऑफ ऑक्सीजन गैस इन दिस मिक्सचर इन ग्राम, ऑब्वियसली इन ग्राम ही आएगा, ठीक है। यही तो फाइंड आउट करना है। तो एक तरह से 2N1 क्या हो जाएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इन दिस मिक्सचर, ऑब्वियसली ग्राम में आएगा। 32 N2 क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन गैस इन दिस मिक्सचर, ऑब्वियसली ग्राम में आएगा। तो मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इन दिस मिक्सचर ये कितना आ गया, 2N1, मतलब 2 इंटू में 0.06 इतने ग्राम, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 0.06 0.12 ग्राम, सही बात है। तो एक आंसर तो ये निकल गया। अब देखो मास ऑफ ऑक्सीजन गैस इन दिस मिक्सचर वो कितना, 32 N2, 32 इंटू में N2, N2 कितना 0.02, ठीक है, इतने ग्राम। और ये कितना आएगा, 32 इंटू में 0.02 0.64 ग्राम, ठीक है। दूसरा आंसर ये हो गया। और देख सकते हो दोनों के मासेस का सम 0.12 प्लस 0.64 0.76 ग्राम ही आएगा, ऐसा गिवन भी था। तो ये मेरे 2 आंसर हो गए। इस मिक्सचर में हाइड्रोजन गैस कितने ग्राम होगी, 0.12 ग्राम, और ऑक्सीजन गैस कितने ग्राम होगी, 0.64 ग्राम। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा न्यूमेरिकल था। अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल, आज का लास्ट न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। तो देखो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मेरे पास एक कंटेनर है, ये क्या, मेरे पास एक कंटेनर, ठीक है। यहां पे एक होल है छोटा सा, अभी तो ये होल बंद है, ठीक है, ये क्या है, होल, अभी तो ये क्लोज है होल, ठीक है। इस कंटेनर का वॉल्यूम ये कितना गिवन है, 8 इंटू में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, ठीक है। और इस कंटेनर के अंदर इनिशियली एक आइडियल गैस है, ठीक है, 300 केल्विन टेम्परेचर है उस आइडियल गैस का। इस कंटेनर के अंदर एक आइडियल गैस बंद है, एनक्लोज्ड है, ये उस गैस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आइडियल गैस। इस गैस का जो टेम्परेचर है ये 300 केल्विन गिवन है, ठीक है।
और इस गैस का प्रेशर ये कितना गिवन है, 200 किलो पास्कल, 200 किलो पास्कल, ठीक है। और मान लो मैं खुद से मान रहा हूं, इस गैस के मोल्स है मान लो इनिशियली N1 मोल्स, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, इस होल को ओपन कर दूंगा थोड़ी देर के लिए, फॉर सम टाइम। तो क्या होगा, यहां से गैस निकलनी शुरू होगी, ठीक है, कुछ गैस निकल जाएगी। कंटेनर वही है, मैंने क्या किया, यहां से इस होल को ओपन कर दिया, ठीक है, कुछ देर के लिए। तो कुछ गैस बाहर निकल गई, ठीक है, इस कंटेनर से कुछ गैस बाहर निकल गई, कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए थ्रू दिस होल। इस होल को मैंने कुछ देर के लिए खोल दिया, ठीक है। ये रहे वो गैस के मॉलिक्यूल्स जो कि बाहर निकल गए थ्रू होल, ठीक है, होल के थ्रू बाहर निकल गए। अब मैंने क्या किया, इसको बंद कर दिया, अब इस होल को बंद कर दिया, तो सीधी सी बात है, पहले से कम गैस बचेगी अब इस कंटेनर के अंदर, ऑब्वियसली, ठीक है। गैस वही है लेकिन कुछ गैस लीक होगी, ठीक है, थ्रू दिस होल। तो अब देखो ऐसा गिवन है कि अब भी कुछ गैस से निकलने के बाद जो गैस इसके अंदर बचेगी उसका टेम्परेचर 300 केल्विन ही रहेगा, ठीक है, ऐसा गिवन है। और कंटेनर तो वही है, तो वॉल्यूम 8 इंटू में 10⁻³ मीटर क्यूब कंटेनर का वॉल्यूम। तो कुछ गैस बाहर निकलेगी ना थ्रू दिस होल, लीक होगी, तो जो प्रेशर होगा ना अब इस गैस का वो कम हो जाएगा, 200 किलो पास्कल से घट के ये कितना हो जाता है, 125 किलो पास्कल, ठीक है। मतलब ये P1 था, ये P2, इनिशियल प्रेशर 200 किलो पास्कल, कुछ गैस लीक होगी, ठीक है। कुछ गैस लीक कैसे हुई, क्योंकि मैंने इस होल को ओपन कर दिया थोड़ी देर के लिए, तो कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे ना, और फिर मैंने इस होल को बंद कर दिया, तो सीधी सी बात है पहले से कम गैस बचेगी इसके अंदर। और ऐसा क्यों है कि गैस का टेम्परेचर वही रहेगा, पहले भी 300 केल्विन, अब भी 300 केल्विन इस कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो प्रेशर है ना वो कम हो जाएगा, गैस का प्रेशर 200 किलो पास्कल से घट के 125 किलो पास्कल हो जाएगा, ऐसा गिवन है गैस का प्रेशर इनसाइड दिस कंटेनर। तो फाइंड आउट क्या करना है, कितने मोल्स गैस लीक हुई है, ये फाइंड आउट करना है। जब मैंने होल को खोला नहीं था तो इसके अंदर कितने मोल्स मानने थे मैंने गैस के, N1 मोल्स। अब कुछ गैस लीक कर गई, तो लीक होने के बाद इस कंटेनर के अंदर मान लो गैस के मोल्स होंगे N2 मोल्स, तो ऑब्वियसली N2 N1 से कम ही होगा, ये तो है ही, कोई भी समझ सकता है। तो कितनी गैस लीक हुई होगी, कितने मोल्स ऑफ गैस लीक हुए होंगे, N1 माइनस N2, इतने ही तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस लीक हुआ होगा। एक तरह से यही फाइंड आउट करना है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस लीक्ड, ठीक है। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ABCD। तो देखो ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 0.14 मोल, बी ऑप्शन में 0.24 मोल, सी ऑप्शन में 0.34 मोल, और डी ऑप्शन में
0.44 मोल। ऑब्वियसली इन चारों में से कोई एक ही करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो मैं यहां पे आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल। तो मान लो V से डिनोट कर दिया मैंने वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को, ठीक है, और टेम्परेचर को T से। तो P1V किसके बराबर हो जाएगा, N1RT के बराबर। ठीक है, तो देखो यहां से N1 की वैल्यू क्या आई, P1V बाय में RT, ये आई। अब मैं यहां पे भी तो इस कंटेनर के अंदर जो गैस बची हुई है वो भी तो आइडियल ही होगी ना, कुछ गैस लीक होगी। तो अब जो नए N2 मोल्स ऑफ गैस बचेगा इस कंटेनर के अंदर, उसके लिए भी मैं PV इक्वल टू NRT अप्लाई कर सकता हूं। तो P2 इंटू में V इज इक्वल टू N2। अब कंटेनर के अंदर N2 मोल्स बच गए ना आफ्टर लीकिंग, N2RT। ठीक है, तो यहां से N2 की वैल्यू देखो क्या आई, P2V बाय में RT। ठीक है, और कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस लीक होगी, N1 माइनस N2, सीधी सी बात है, और वही फाइंड आउट करना है। तो N1 माइनस N2 की वैल्यू निकालना एक बार, जो कि फाइंड आउट भी करनी है। तो देखो N1 माइनस N2 करूंगा तो V बाय में RT कॉमन आ जाएगा, तो P1 माइनस P2 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो N1 माइनस N2 की वैल्यू देखो क्या आ गई, V 8 इंटू में 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब बाय में R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, बाय में T टेम्परेचर ऑफ गैस 300 केल्विन, इंटू में P1 माइनस P2। तो देखो P1 मतलब इनिशियल प्रेशर ऑफ दिस गैस, जब तक कोई गैस लीक नहीं की थी, मैंने होल को नहीं खोला था, तो 200 किलो पास्कल गिवन है। तो इसको पास्कल में कन्वर्ट करो, 200 इंटू में 10 की पावर 3 पास्कल। अब मैंने होल को खोला, कुछ गैस लीक हुई, फिर होल को बंद कर दिया। तो होल को फिर बंद करने के बाद में इस गैस का जो प्रेशर होगा ऑब्वियसली कम हो जाएगा, 200 से घट के 125 किलो पास्कल हो गया। तो P2 पास्कल में कितना आ जाएगा, 125 इंटू में 10 की पावर 3 पास्कल, क्योंकि किलो पास्कल में है ना गिवन। ठीक है, तो P1 माइनस P2, तो यहां पे 10 की पावर 3 तो कॉमन आ गया, और 200 माइनस 125। ठीक है, तो ये इतना मोल्स आ जाएगा N1 माइनस N2 कि भाई कितने नंबर ऑफ मोल्स गैस लीक हुई थ्रू दिस होल। और जब आप इसको अच्छे से कैलकुलेट करोगे, ये कितना आएगा, 0.24 मोल। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।